प्राप्ति ब्रह्म समान बनने के सिवाय और कोई वासना जीवन में होनी ही नहीं चाहिए। जो ब्रह्म की इच्छा है वही हमारी इच्छा होनी चाहिए। अब आप सोचो कि उस ब्रह्म की या उस बेहद के बाप की धरती पे हम बच्चों के प्रति क्या इच्छा हो सकती है, क्या भाव हो सकता है। हालांकि वो तो कोई भी भाव से, वो तो भाव से रहित है। वो तो पावर हाउस होते हुए भी किसी के लिए ना उसके लिए घृणा है, ना किसी के लिए प्रेम। सिर्फ और सिर्फ जो उसे याद करता है वो उसके समान उसको बना देता है। मतलब ये कि ये एक ऐसी स्थिति, मर के राख होना, मतलब जीते जी अपने आप को सरेंडर करना बेहद के परमपिता की ओर। उनकी जो ड्यूटी है वो हमारी ड्यूटी बनाना, उनकी जो इच्छा है वो हमारी इच्छा होनी चाहिए। बेहद के विश्व को बदलना है, वो हमारे बेहद का विश्व को बदलने की हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। खुद के लिए कुछ भी ना रखना, न अपने लिए ना सोचना, और इस तमाम भाव की दुनिया से अभाव में चले जाना जहाँ पे कोई भाव नहीं है। ना देह का, दूसरे के देह की बात नहीं है, स्वयं के देह की बात है। ना अपने देह का, ना दूसरों के देह का। और आत्म भाव से ऊपर का ये भाव है जहाँ पे हम मैं आत्मा हूँ, वो भी भाव खत्म हो जाता है। अब मैं आत्मा नहीं रहा इस भाव में, मैं तो उसके समान बन चुका हूँ, उस ब्रह्म स्वरूप बन चुका हूँ। इसके बाद कोई आत्मा की और कोई स्थिति नहीं है। ये संपूर्ण परिवर्तन है आत्मा का, और इस परिवर्तन के बाद कुछ नहीं बचता। स्वयं का अस्तित्व भी एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। ये एक अमेजिंग स्थिति है। अगर हम इस स्थिति को अनुभूति भी कर ले तो बेहद की खुशी अंदर आ जाती है, क्योंकि इसके आगे और कोई पढ़ाई नहीं है, इसके आगे और कोई प्रैक्टिस नहीं है, इसके आगे और कोई वासना नहीं है, इसके आगे कोई इच्छा नहीं है। विश्व कल्याण से भी आगे की स्थिति है ये। इस धरती लोक पे भी ऐसी कोई स्थिति नहीं। इस धरती लोक पे कोई भी मनुष्य, कोई भी साधु, कोई भी संत, कोई भी भक्ति, कोई भी योग, कोई भी सांख्य योग या कोई भी भक्ति योग ध्यान सबसे लास्ट स्टेज है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बेहद के प्रेम से ही पाई जाती है। ये स्थिति आप और बाप, सिर्फ आप और बाप, और उसके सिवा किसी और को कोई प्रेम नहीं। बेहद का प्रेम इसे ही कहते हैं कि जब तुम उसके समान बन जाओ।